बड़ी खबर इंदौर से, जहां माफिया पर कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी माफिया अभियान के तहत आज भी इंदौर में कार्रवाई की जा रही है। माफिया सुल्तान और साबिर के कब्जे पर बुलडोजर चला है। खजराना और अली इलाके में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान लोगों ने यहां पर हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एंटी माफिया अभियान के तहत इंदौर में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज भी माफिया सुल्तान और साबिर के कब्जे पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। माफिया सुल्तान और साबिर के कब्जे पर बुलडोजर चला है। खजराना और अली इलाके में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालिनी हार्डिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। शालिनी, इंदौर में लगातार माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। गुंडे बदमाशों के अवैध जो कब्जे हैं वो लगातार ढाए जा रहे हैं और आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए श्रवण, लगातार इंदौर शहर के अंदर एंटी माफिया मुहिम जो है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा तेज होते जा रही है। सरकार चौतरफा जो विरोध है वो भूमाफियाओं के खिलाफ प्रकट करने की कोशिश कर रही है। गुंडों के बाद अब बारी आई है भूमाफियाओं पर और उसी के चलते खजराना थाना क्षेत्र की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज की जा रही है। बब्बू छब्बू जो कि दो भूमाफिया है और लगातार इन्होंने कई ऐसे प्रकरण है, कई आपराधिक प्रकरण जो है वो दर्ज है उसी के खिलाफ। और आज देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये साबिर उर्फ छब्बू के यहाँ कार्रवाई चल रही है और जो पूरा 2 मंजिला मकान था वो बिल्कुल अब धराशायी हो चुका है और बुलडोजर के माध्यम से जो बचा हुआ मकान है उसको भी जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए श्रवण, बेहद खास है क्योंकि लगातार जिस तरह से शिवराज सरकार ने कहा था कि अब प्रदेश के अंदर माफिया राज जो है वो खत्म होगा और इसी के चलते आज 2 बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सरकार बेहद सख्त है, चौतरफा वार किया जा रहा है और इसी का आलम है कि इंदौर में ये जो कार्रवाई है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा तेज़ होते जा रही है। नगर निगम के अपर आयुक्त है देवेंद्र सिंह जी, सर किन दो पे आज कार्रवाई की गई है और किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? आज सुबह से कुल 3 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 2 पूरी तरह टूट चुके हैं। एक जोन नंबर 11 में है, इदरीस नगर में जो तोमर का मकान था वो टूट गया है और एक खजराना में दरगाह के पास जो है बब्बू का मकान था जिसको तोड़ दिया गया है। ये छब्बू का मकान है, इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। सर, विवाद भी देखने को मिलता है लेकिन ये मुहिम कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत भी देने की कोशिश करती है। नहीं, हम लोग तो अच्छे संकेत के लिए ही काम करते हैं और इससे निश्चित रूप से अच्छा संकेत जाएगा, जनमानस में अच्छा संकेत जाएगा। महिलाओं भी कुछ आई थी, उन्होंने विवाद भी करने की कोशिश की, विरोध भी दर्ज किया। जब से हम इस मकान पे आए हैं तभी से विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। वो लोग बार बार उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल ने और नगर निगम के जो महिला टीम है उन लोगों ने उनको हटा दिया है और निर्बाध गति से हमारा तोड़ने का काम चल रहा है। सर, ये जो कुख्यात है दोनों बबलू और छब्बू, इनके खिलाफ पहले भी नगर निगम ने मोर्चा संभाला है। 2019 में भी कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया था, फिर भी कुछ मकान छूट गए थे। बब्बू का जो मकान अभी हमने दरगाह के पास तोड़ा है उसको पहले भी तोड़ा था, इसने फिर से बना लिया था। तो ये तो उनके लिए तो ये सब आम बातें हैं। तो देखिए श्रवण, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक बार नगर निगम का बुलडोजर चलता है लेकिन दूसरे साल जो है वापस से वहीं पर अवैध जो कब्जा है वो कर लिया जाता है। हालांकि जिस तरह की कार्रवाई आज की जा रही है वो साफ संकेत देने की कोशिश पूरे मध्य प्रदेश में करती है कि भू माफियाओं के खिलाफ भी जो सरकार है वो सख्त है। बबलू छब्बू की बात करूँ तो इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है और खासतौर पर इन दोनों ने अपना जो करियर है उसकी शुरुआत ऑटो चालक और पेंटर के रूप में की थी, लेकिन उसके बाद लगातार इन्होंने अपना शहर के अंदर एक अलग ही दबदबा बनाया। गरीबों की ज़मीन हड़पी, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया, ग्रीन बेल्ट पर पट्टे काटे, कई अवैध कॉलोनियाँ निर्मित की और आज उसी का आलम है कि एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम जो है वो नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम कर रही है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और खासतौर पर उन भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है जिनका शहर में बेहद ज़्यादा दबदबा रहा है, उसके माध्यम से खासतौर पर समझा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई। मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से
लगातार इनका जो आलीशान मकान है 2 मंजिला वो धराशायी हो रहा है और यही दर्शाता है कि अब जो सरकार है वो बेहद सख्त हो चुकी है और उसी सख्ती का परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि जो इतना आलीशान मकान था वो ज़मींदोज़ होने की कगार पर आ गया है। यहाँ अगर बात की जाए तो बेहद ही आलीशान और उसके अंदर जो इंटीरियर था वो बताया जा रहा है कि और भी ज़्यादा खूबसूरत और करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से आज एक बड़ा मैसेज करने की कोशिश की है माफियाओं के खिलाफ, वो खास तौर पर अब उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उनको मेंटली डिस्टर्ब करने की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो खास तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि अगर अभी बात की जाए तो थोड़ा आधे घंटे का और समय लगेगा पूरा यहाँ पर ज़मींदोज़ करने के साथ ही। और वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो बेहद ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि ये जो एरिया है खजराना ये काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। ऐसे में अधिक जो पुलिस फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है जिससे किसी भी तरह का जब विवाद उत्पन्न हो तो कंट्रोल किया जा सके। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दो पोक्लेन की मदद से ये जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि 2 मंजिला आलीशान मकान था तो ऐसे में खास तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार इसको ज़मींदोज़ करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और मौके पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम जो है वो श्रवण यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, भले वो गुंडों के खिलाफ हो और अब भूमाफियाओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे एक नया रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। श्रवण, निश्चित रूप से शालिनी, लगातार हम देख पा रहे हैं कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार प्रशासन की जो कार्रवाई जारी है। 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि साबिर और छब्बू के यहाँ प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर को अंजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से दिया जा रहा था। दूसरी ओर कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची और इस कार्रवाई का उन्होंने जमकर विरोध किया। हालांकि इस विरोध के बावजूद भी प्रशासन ने अवैध कब्जे को यहाँ पर ढहाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया और अवैध कब्जे को यहाँ से ढहाया जा रहा है। माफियाओं पर लगातार मध्य प्रदेश में कार्रवाई देखी जा रही है, इंदौर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। चलिए शालिनी, आप नजर बना के रखिए, अपडेट तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की एक अहम खबर से इंदौर से बड़ी खबर, जहां माफिया पर लगातार कार्रवाई जारी है। एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। माफिया सुल्तान और साबिर के कब्जे पर निगम का बुलडोजर चला है। खजराना और अली इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध निर्माण पर निगम ने बुलडोजर चलाया है। कार्रवाई के दौरान लोगों ने हंगामा भी किया। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे, जहां माफिया पर कार्रवाई आज भी जारी है। तो एंटी माफिया अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। माफिया सुल्तान और साबिर के कब्जे पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया। खजराना और अली इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्रवाई की। यहां लोगों ने हंगामा भी किया, निगम की कार्रवाई को रोकने की कोशिश भी की। पहली तस्वीर कार्रवाई की और दूसरी तस्वीर हंगामे की। शालिनी हार्डिया हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं। शालिनी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कार्रवाई का लगातार अपडेट दे रही है। इस वक्त की ताज़ा जानकारी आप बताइए, निगम ने किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की है? देखिए राहुल, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस समय एंटी माफिया मुहिम छिड़ी हुई है जिसके तहत सरकार चौतरफा वार कर रही है भूमाफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ और जो गुड्डे बदमाश हैं उनके खिलाफ। इसी कड़ी में इंदौर शहर में आज से जो सूची तैयार हुई है उसमें आज भूमाफियाओं के खिलाफ अब ये जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया है। आज 2 बड़ी कार्रवाई जो है वो इंदौर नगर निगम ने की है जिसके तहत छब्बू और बब्बू ये दोनों जो है ये भूमाफिया हैं और शहर के काफ़ी कुख्यात भूमाफियाओं में शुमार है। इनके 2 आलीशान जो मकान है इन दोनों के खजराना थाना क्षेत्र में वहाँ को ज़मींदोज़ किया है। हालांकि जब निगम की टीम वहाँ पर पहुँची तो छब्बू के यहाँ काफ़ी विरोध भी जो है वो देखने को मिला। जो वहाँ की महिलाएं थी जो उनके
परिवार की महिलाएं थी, उन्होंने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत कराया और आगे की कार्रवाई को संपन्न किया गया। राहुल, अगर अभी बात की जाए तो पूरी तरह से ये जो दोनों मकान है वो धराशायी हो चुके हैं और नगर निगम की जो कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ये कार्रवाइयों के माध्यम से एक बड़ा संकेत देने की जो कोशिश है वो की जाती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब भूमाफियाओं का जो राज है वो खत्म होगा। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सूचीबद्ध तरीके से भूमाफिया की जो लिस्ट है उसके तहत भी अब कार्रवाई करने शुरू हो चुकी है। और आज ये दोनों जो भूमाफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई कर एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई। बिल्कुल, और माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। शालिनी, एक चीज और जानना चाहेंगे, साबिर और सुल्तान, इन दोनों की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या पृष्ठभूमि रही है और किस तरीके से इन्होंने इस तरीके की संपत्ति अर्जित की है। देखिए, बब्बू छब्बू के बारे में राहुल मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में एक ऑटो चलाता था और दूसरा जो है वो पेंटर हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने गरीब तबके के लोगों को टारगेट किया और वहां से जो है भूमि हड़पना शुरू की। फिर धीरे धीरे इन्होंने इंदौर शहर के अंदर ही कई अवैध कॉलोनियां बसाई और कई ऐसी जगह थी जो सरकारी ज़मीन कहा जा सकता है, कई ऐसी जगह थी जो ग्रीन बेल्ट की ज़मीन थी, वहाँ पर धीरे धीरे जो है कब्जा जमाना शुरू किया। और इसी के चलते अगर देखें तो इंदौर शहर में कई ऐसी अवैध कॉलोनी है वो निर्मित हो चुकी है और उसकी बड़ी वजह यही है कि भूमाफियाओं का दबदबा जो है वो ज़्यादा बड़ा है। सबसे ज़्यादा बब्बू छब्बू की अगर बात की जाए तो खजराना क्षेत्र के अंदर कई ऐसे अवैध आपको कब्जे नज़र आ जाएंगे। राहुल, एक और बात मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि बड़ी बात यह है कि आज जो कार्रवाई बबलू के घर की गई थी 2019 में नगर निगम ने वहीं पर कार्रवाई की थी, लेकिन आप सोचिए कि एक साल के अंदर दोबारा वहीं पर 3 मंजिला आलीशान मकान खड़ा कर दिया गया और आज वापस से नगर निगम की टीम ने बुलडोज़र चलाकर उसको जमींदोज किया। यानी आप समझ सकते हैं कि भूमाफिया जो है एक बार कार्रवाई होने के बाद भी मानते नहीं है और दोबारा वहीं पर आलीशान मकान जो है वो खड़ा कर लिया। वहीं अगर बब्बू की बात करूं तो उसका भी काफ़ी आलीशान मकान था, हालांकि 2 मंजिला मकान था, वहाँ पर भी काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है वो जमींदोज किया गया। यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भूमाफिया जिन्होंने गरीबों का पैसा छीना, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, उसके बाद इतने आलीशान मकान में वो लोग रहते हैं। और अगर उनके घर की स्थिति की बात करूँ तो काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल वो जीते हैं। काफ़ी उनके घर का जो इंटीरियर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके ये जो मकान है वो तैयार किया गया। गरीबों का पैसा, सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग कर आज ये जो भूमाफिया है वो फल फूल रहे हैं और इसी के चलते एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करके भूमाफियाओं के खिलाफ भी राहुल अब मोर्चा खोल दिया है। चलिए, तो कुल मिलाकर भूमाफियाओं के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के जो माफिया हैं उन पर सरकार की नज़र बनी हुई है और ऐसे में ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये फेरिस्त और लंबी होगी और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका।